हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ प्रिया मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जॉइंट सीएसआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कैंसिल का आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका होगा, वो नेक्स्ट कब कंडक्ट होने के चांसेस होंगे और किस तरीके से नेक्स्ट सिनेरियो जो है वो बन रहा है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, तो लास्ट तक बने रहे। तो ये आप देख पा रहे हैं, आपके सामने जो इंटरफेस शो हो रहा है ये सीएसआर का ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका है। और आपको ये पब्लिक नोटिस पोर्शन में ये जो नोटिस है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड देन इस नोटिस में ये लिखा गया है कि जो एग्ज़ाम है 15 to 27 उसको कैंसिल कर दिया गया है। रीज़न यहाँ पे मेंशन नहीं है, अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस मेंशन है। और जो इसका एग्ज़ाम का डेट है वो बाद में रिलीज़ किया जाएगा इस वेबसाइट पे। इसका जो रीज़न था कैंसिल होने का, कहीं ना कहीं एनटीए का जो पेपर लीक वाला जो केस सामने आ रहा है यूजीसी नेट एग्ज़ाम का, एंड नीट से रिलेटेड भी कुछ इशूज़ सामने आ रहे हैं, तो इसके लिए पेपर जो है अभी कैंसिल कर दिया गया है एनटीए के द्वारा। अभी जो नेक्स्ट जो यूजीसी का एग्ज़ाम है, जैसे कि आप जानते हैं कि एनटीए ही कंडक्ट करती है और जो एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन था। हालांकि सीएसआर ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन में ही होने के जो चांसेस थे वो बन रहे थे। तो अभी फ़िलहाल जो जब तक ये यूजीसी का सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक ये एग्ज़ाम का जो डेट है वो आने का कोई चांसेस नहीं दिख रहा है। बिकॉज़ हमेशा जो यूजीसी का एग्ज़ाम होता है, यूजीसी नेट जो है बेसिकली जो साइंस के अलावे जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए जो लिए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं, वो पहले हमेशा से होते आए हैं। तो सबसे पहले जो यूजीसी का एग्ज़ाम का डेट है वो अनाउंस होगा एंड देन वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा एंड आफ्टर दैट सीएसआई यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बन रहे हैं। तो अभी वो ऑफिशियल डेट अनाउंस होने का तो कोई चांस मुझे नहीं दिख रहा है। जैसे कि ये नोटिस है, ये 21/6 को रिलीज़ किए गए थे एंड टुडे इज़ हम अभी देखें तो 24 जून है और कोई नोटिफिकेशन आगे रिलीज़ नहीं किया गया है। सपोज़ ये नोटिफिकेशन यदि रिलीज़ किए जाते हैं एंड जो एग्ज़ाम का जो डेट एंड जो नोटिफिकेशन रिलीज़ का जो डेट होगा उसमें कम से कम 10 डेज़ का जो टाइम है वो दिया जाता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि जो कैंडिडेट जहाँ कहीं भी होते हैं उनका जो बाकी एग्ज़ाम का जो सिटी है एंड बाकी के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की चीज़ों को की जाती है। इट इज़ लाइक कि ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने के चांसेस हैं उसमें कम से कम 1 से 1.5 महीने के समय जो है वो लग सकते हैं बाकी सारे प्रोसेसेस में एंड नोटिफिकेशंस टू एग्ज़ाम कंडक्ट होने में। एग्ज़ाम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने के जो चांसेस हैं वो बन रहे हैं। इन मेन टाइम आप जो है वो रिवीजन करते रहें और इसके बाद फिर दिसंबर में भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। आपके पास थोड़ा सा रिवीजन का टाइम भी ज़्यादा मिलेगा एंड देन जो दिसंबर वाला सेशन है आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। वो भी हालांकि डिले ही होंगे, जिस तरीके से इस एग्ज़ाम में डिले होने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। तो अभी भी इस एग्ज़ाम को यदि आप क्लियर करते हैं तो जो पीएचडी एडमिशन्स हैं ऑलरेडी सारे इंस्टीट्यूशंस में कवर अप हो चुके हैं, तो अभी आपके चांसेस जो हैं वो कम ही बन रहे थे। तो आप और ज़्यादा अपने स्ट्रेटजी को बूस्टअप करके जो आपका जितना आप दे सकते थे वेस्ट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा और आप यूटिलाइज़ करें टाइम को, इंस्टेड ऑफ की जो टाइम वेस्टिंग एंड लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते हैं। और आपको पहले बताया गया जैसे 25 को एग्ज़ाम होने थे, 21 को आपके पास नोटिफिकेशंस आता है, तो मैं समझ सकती हूँ कि लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट का प्रिपरेशन उस लेवल का होता है एंड देन आप अभी ढीला ना पड़े एंड पूरी तरीके से फोकस होके पढ़े। जो एक्सपेक्टेड डेट था एंड बाकी की जो भी चीज़ें थी वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट कोई नोटिफिकेशंस आता है या आपको किसी तरीके का कोई और डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, जो भी मेल मेंशन है मेरे आईडी पे, तो वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट। Stay connected with Wire Learning Point and keep studying, keep learning. Thank you so much guys for watching this video.